प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने एक नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म भरा है तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय 2025 का एक पेपर। तो छात्रों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वह आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और छात्रों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आप जा रहे हैं 2025 में पेपर देने नवोदय विद्यालय का तो, और आप कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं और कक्षा 6ठी के लिए नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे हैं, पेपर देने जा रहे हैं तब, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आपको इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट में आप लिख करके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके भी बारे में जो है कि हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों सबसे पहले जब आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक ऐसा ही पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे पेपर में आपसे 3 खंड में जो है कि प्रश्न पूछता है, इतना आप समझ लीजिए। 3 खंड में आपसे प्रश्न पूछता है। पहले खंड में आपसे क्या पूछेगा वो समझ लीजिए, फिर दूसरे खंड में क्या पूछता है वो भी समझ लीजिए, तीसरे खंड में क्या पूछता है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तब। और इस वीडियो को आप पेपर से पूर्व ही देखिएगा, नहीं तो यदि पेपर हो जाता है और पेपर के बाद आप देखेंगे तो ये इस वीडियो को देखने का आपका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो छात्रों जब आप पहले खंड की यदि हम बात करें तो पहले खंड में आपसे मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न पूछता है, जो कि आपसे 40 प्रश्न पूछेगा। मानसिक योग्यता के जो प्रश्न रहेंगे वह 40 रहेगा। पहला खंड हो गया। दूसरा खंड आपका हो गया अंक गणित, इसमें कितना प्रश्न 20 प्रश्न। फिर तीसरा नंबर आपका भाषा परीक्षण, भाषा मतलब हिंदी भाषा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा, उसमें भी 20 प्रश्न। तो आपके टोटल प्रश्न हो गए 80। तो आपसे नवोदय विद्यालय के पेपर में 80 प्रश्न पूछेगा। तो उन सभी प्रश्नों को आपको सोल्व करना है और सोल्व कर लेते हैं। यदि आप सभी प्रश्नों को सही सही लिखते हैं तो आपको 100 नंबर मिलता है, मतलब इसका पूर्णांक जो रहता है वह 100 का रहता है। तो चलिए चलते हैं पहले खंड की तरफ। तो ये आपका पहला अनुभाग है। तो इस पहले अनुभाग का खंड पहला है। तो ये जो आपका मानसिक योग्यता परीक्षण है इससे संबंधित आपसे 10 खंड में प्रश्न पूछेगा। तो ये आपका पहला खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण का, ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। तो प्रश्न आपका 1 से रहेगा 4 तक रहेगा इस पहले खंड में। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C और D के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है। तो ये आपकी जो आकृतियां हैं नीचे हम दिखाएंगे आपको। कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है, भिन्न आकृति का पता लगाइए और उस सही आकृति के क्रमांक को उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोलियों को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों ये आपका हो गया OMR उत्तर पुस्तिका। यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है सभी कुछ दिया गया है। तो इसको आपको वहाँ पर स्कूल में भरना सिखाया जाएगा। तो हम इसके बस खाली उत्तरों को भरना आपको सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को अब हम, और इसको क्योंकि सोल्व भी करना है इसलिए इसे देखना ही होगा। छात्रों ये आपका पहला प्रश्न है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपको इसमें से सबसे अलग आकृति पहचाननी है। जो आकृति रहेगा उसी को उस संख्या वाले गोले को आपको काला करना रहेगा। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? यदि हम प्रश्न नंबर पहले की बात करें तो पहला का जो सही होगा वह C वाला होगा। कैसे होगा उसे भी हम अच्छे से समझा देते हैं आपको, फिर हम आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भरना सिखाएंगे। जो चित्र यहाँ पे छोटा में बना हुआ है वही चित्र बड़ा में बना हुआ है। जो चित्र बड़ा में यहाँ पे बना हुआ है वही चित्र यहाँ पे छोटा में बना हुआ है। इसमें क्या है, जो चित्र
बड़ा में बना हुआ है, वो चित्र छोटा में नहीं बना हुआ है। आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट बहुत कम है, मतलब इसके आधे वाले हाइट के बराबर है। समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए जो चित्र बना हुआ है वही चित्र इसमें भी बना हुआ है। तो मतलब इसमें क्या है, जो चित्र यहाँ पे बना हुआ है वो चित्र यहाँ पे नहीं बना हुआ है, इसलिए ये सबसे अलग है। तो इसको OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है? तो देखिए प्रश्न नंबर पहला, तो पहले के C को काला कर देना, मतलब पेन से इसको भर देना है, नीला पेन से आपको भरना है। क्लियर हो गया? नीला पेन से इसको काला कर देना है। चलिए, आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भी भरना आपने सीख लिया होगा। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो छात्रों आपको वीडियो, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो छात्रों ये है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें भी जो देखिए सबसे अलग आकृति है वह आपका ये वाला है, C वाला है। कैसे है? क्योंकि ये वृत्त देखिए सब में क्या है, इन सब के ऊपर वाले के साइड में, मतलब मुख वाले के साइड में है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर है, और इसमें भी देखिए ये यहाँ पर है, जबकि इसमें क्या है, ये जो वृत्त है वह इसके पीछे है, इसलिए ये सबसे अलग है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरे का देखिए, तो इसका देखिए जो आपका सही होगा वह आपका, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो प्रश्न नंबर जो तीसरा है इसका आपका देखिए D वाला सही होगा। क्यों होगा वह भी समझ लीजिए। जितने भी चित्र बने हुए हैं, समझ रहे हैं, उसके वृत्त के अंदर जो भी बना हुआ है सब कुछ बना हुआ है। इसके भी देखिए अंदर में कुछ सब कुछ बना हुआ है, इसके भी देखिए जो भी वृत्त बना है इसके अंदर कुछ ना कुछ बना हुआ है। क्लियर हो गया? जबकि इसके क्या है, अंदर कुछ भी नहीं है, ये ऊपर से है बस, इसलिए ये सबसे अलग है। और अब इस प्रश्न के चौथे को देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो यदि हम प्रश्न नंबर इसकी बात करें, इस प्रश्न की बात करें, तो इसमें जो सबसे अलग आकृति है प्रश्न नंबर 4 में, तो इसका भी देखिए D वाला है। क्यों है वह भी समझ लीजिए। इसमें देखिए एक ऐसे है, एक ऐसे है, इसमें देखिए एक ऐसे है, इसमें देखिए एक ऐसे है, एक ऐसे है, इसमें भी देखिए एक ऐसे है और एक ऐसे है, जबकि इसमें क्या है, दोनों ऐसे ऐसे पर हैं। मतलब इन चित्रों को ध्यान से देखिए, इन चित्रों पर क्या है, ऐसे ऐसे में गया है, मतलब इसके बीच में पाई खींचा गया है। ठीक है, और इसके भी बीच में ऐसे पर पाई खींचा गया है, जबकि इन सब चित्रों में क्या है, एक बीच में ऐसे पाई खींचा गया है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर देखिए ऐसे पाई खींचा गया है, इसमें भी देखिए एक ऐसे पाई खींचा गया है, मतलब ये बदल चुका है, ये बदल चुका है आकृति, ये भी चित्र बदल चुका है, जबकि इसमें क्या है, दोनों चित्र एक समान है। इसलिए प्रश्न नंबर 4 का D वाला आपका सही होगा, इसी को आपको काला कर देना है। चलिए चलते हैं खंड दूसरे की तरफ।